हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 16 दैट इज सर्कल्स की एक्सरसाइज 16.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल BDC, ये वाला एंगल BDC, यस ये वाला एंगल पता करना है, और एंगल BEC, ये वाला एंगल पता करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या दे दिया, इसका डायामीटर BD जो है इसका डायामीटर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने पॉइंट C लिया हुआ है, C यहाँ पर लिया हुआ है, ये रहने दो आप। ठीक है, अब ये जो BDC मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ साथ साथ में, ये डायामीटर है, ये हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, राइट। सो इस ट्रायंगल में ये एंगल तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। अब उसने यहाँ पर एक पॉइंट E लिया हुआ है, हमने BEC पता एंगल पता करना है, और जो ट्रायंगल ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री का है, राइट। अब ध्यान से देखो, एंगल BAC और BDC सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन गिवन फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इससे पहले बेटा आप ना ऐसे भी लिख सकते हो भी, गिवन क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आप मेंशन कर देना। ठीक है, अब ये और ये एंगल क्यों इक्वल थे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, राइट। अब ये एंगल तो हमें पता चल गया। अब उसने कहा है कि कौन सा एंगल पता करना है, एंगल BEC। अब ध्यान से देखो, BECD ये क्या बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। सो वी विल राइट इट एज BECD इज अ साइक्लिक quadrilateral, right. So therefore angle BEC plus angle BDC is equal to 180 degree. Opposite angles in cyclic quadrilateral are supplementary, राइट। अब BEC हमने पता करना है, एज इट इज रख लो। BDC की वैल्यू 60 थी, इसको पुट कर दिया। BEC किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 माइनस 60, सो दैट्स इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AB क्या है बेटा, डायमीटर दिया हुआ है। एंगल ADC दिया हुआ है 120, उसने कहा है एंगल CAB मीन्स यहाँ से ड्रॉ करके CAB एंगल पता करने हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट। ये AB क्या है, डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एंगल हमें ADC, ये एंगल हमें दे दिया उसने 120 का।
अब सबसे पहले मैं ना इसको ज्वाइन कर देती हूँ। तो ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ बन रही है हमारी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं तो यही एंगल पता कर लेती हूँ। ठीक है, इन गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral, right? Therefore angle ADB plus angle ABC is equal to 180 degree, right? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एंगल ADB हमें दिया हुआ है 120 प्लस एंगल ABC हमारे पास कितने का आ जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब उसने कहा है कि हमें पता करना है एंगल ACB, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। सबसे पहले ACB ये वाला एंगल पता करना है। यहाँ पर उसने कहीं पर एक पॉइंट दे दिया था E, तो इसका तो मेरे को कोई बेनिफिट लग नहीं रहा, तो इसको अलग से ही रहने देते हैं। ठीक है, C को ज्वाइन किया हुआ है, B को कुछ नहीं है। अब ये जो एंगल ACB है बेटा, वो क्या बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, राइट। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। ये एंगल हमारा निकाल लिया हमने 60 डिग्री का, तो ये ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम तो हमें पता चल गया, 90 और 60। थर्ड पता कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री के। एंगल CAB कितना है फाइंड करना है, ABC हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री का, ACB कितना था 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के, राइट। सो CAB हमारे पास कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 150, सो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। यही पता करना था, है ना इजी। बस अगर सिस्टमेटिकली चलोगे ना तो बेटा आपको बहुत इजी है ये सभी एंगल्स फाइंड करने। अपने माइंड में प्रॉपर्टीज रखो और जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको लग रहा है कि अप्लाई हो सकती है इस पर, वो अप्लाई करके आंसर निकाल लो एक बार, फिर बाद में देखना क्या वो प्रॉपर्टी आगे यूज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, 90% हो ही जाती है। ठीक है, अगर डायामीटर दिया हुआ है तो कोशिश करो कि आपका जहाँ तो एंगल इन सेमी सर्कल बन जाए। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैंने यही कोशिश की है कि एंगल इन सेमी सर्कल बना लिया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर chords AC and BD of circle with center O intersects at, ये दोनों chords आपस पर 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं। इफ एंगल OAB ये वाला 25 डिग्री का है, तो उसने पता करने को कौन सा बोला, एंगल EBC ये वाला एंगल पता करने को बोला। तो है तो इजी है, थोड़ा सा लेंथ ही जरूर है। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर समझेंगे। ये हमें सर्कल दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए लेती हूँ क्योंकि इजीली आपको सब कुछ विजिबल हो सके। ठीक है, ये एंगल O है। अब जो चीज़ दी हुई है मैं सबसे पहले वही ड्रॉ करूँगी। OAB हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये एंगल उसने
25 डिग्री का दे दिया, ये सेंटर है, ओ बी को भी मैच कर लिया, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों एंगल है ना वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब इन गिवन फिगर, मैं आगे कुछ नहीं ड्रॉ करने वाली, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इन गिवन फिगर ओ ए किसको इक्वल है, ओ बी के, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, सो दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री, क्योंकि इक्वल साइड्स है, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, राइट। इक्वल साइड्स हैव ऑपोजिट इन ट्राइंगल लिख लो, ठीक है, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 25 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 50, सो दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 130 डिग्री का आ गया, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, उसने कहा था कि बी डी एक ए सी और बी डी, ए सी और बी डी दो कोड्स हैं जो बाइसेक्ट कर रही है, किस पर, बाइसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर, राइट। अब यहां से उसने बी सी को मैच कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। माइनर सेगमेंट जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो कितने का बन रहा है, 130 डिग्री का, और यही जो सेगमेंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर भी एंगल बना रही है, कौन सा एंगल, ए सी बी। इसका मतलब ये जो सेंटर का एंगल है इस एंगल से क्या है, डबल है, और ये एंगल इससे हाफ है, यही चीज होती है ना, एक डबल होगा तो दूसरा उसका हाफ के इक्वल होगा, राइट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, राइट। या फिर आप सिंपल सा भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, चलो ये छोड़ दो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी लिख सकते हो ना। ये तो आपका पता है ना, ये एंगल क्या है सेंटर पर और ये क्या है रिमेनिंग पार्ट पर है, तो ये जो एंगल है इस एंगल से डबल होगा, तो यही मैंने लिखा है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड by an arc on center of circle is double the angle subtended by same arc on the remaining part of the circle, राइट। तो अब एंगल ए ओ बी कितना है, 130 का, 2 इंटू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 130/2, सो दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 65 डिग्री का, ये इंटरसेक्ट करे थे ई पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल हमें 90 डिग्री के इंटरसेक्ट कर रहा था, ये 90 का आ गया, ये 65 का, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। अब ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल हम पता कर सकते हैं, राइट। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई, राइट, एंगल सी ई बी प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई बी सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी ई बी है हमारे पास 90 डिग्री का। बी सी ई कितना था हमारे पास आया 65 डिग्री का। ई बी सी कितना आ गया 180 माइनस 55। एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155, सो दैट इज इक्वल टू 25, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। राइट, है ना इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या कहा है कि ए बी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, सी डी और ए बी दोनों पैरेलल साइड्स है। एंगल सी ए बी हमारे पास 25 डिग्री का दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल सी ओ बी, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। डी ओ सी, ये एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। डी ए सी, ये वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए डी सी, ये वाले एंगल की। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। ठीक है बेटा, हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, एक डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर ए बी है, इससे सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। मेरे को सेमी सर्कल ड्रॉ करते समय बड़ी दिक्कत आती है। ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ए बी, ये सर्कल का सेंटर उसने दे दिया ओ है। अब ए से सी तक, राइट, और इसको इस तरह से मैच किया गया है। सबसे पहले मैं इतना की ड्रॉ करूंगी। ये 25 डिग्री का है, ये सी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पेंसिल लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो, अगर हम इसको पूरा सर्कल थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, तो वैसे ही रफली मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ क्यों मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये सर्कल की क्या बन रही है, एक कोड है। ठीक है, ये कोड सेंटर पर जो एंगल बना रही है, वो एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी। और यही कोड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल बना रही है, वो कौन सा है, एंगल बी ए सी। राइट, जहाँ यस सी ए भी लिख सकते हो और बी ए सी भी लिख सकते हो। वो कितने का है, 25 डिग्री का। इसका मतलब जो एंगल बी ओ सी है, जहाँ सी ओ बी है, वो इससे क्या होगा, डबल होगा ना, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। राइट, इसका मतलब ये अगर 25 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 50 का होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर यहीं पर होगा। क्या लिखते हैं हम, एंगल, फर्स्ट में एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी ए बी, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या देना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बी सी ऑन सेंटर of the circle is double the angle subtended by same arc BC on the remaining part of the circle। बेटा ये आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, ऑफ द सर्कल। क्लियर, क्वेश्चन तो इतना का, बट जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी लंबी हो रही है। इसका मतलब ये एंगल हमें पता चल गया कितने का है, 50 डिग्री का। राइट, कितने का हो गया ये, 50 डिग्री का। अब उसने सेकंड में उसने पूछा है एंगल डी ओ सी पता करना है। डी ओ सी, ये वाला एंगल,
यहाँ से उसने DOC पता करने को बोला। अब ध्यान से देखो, ये उसने मैच भी की हुई है जो कि इसके पैरेलल दी हुई है। सेकंड में अब उसने कहा है कि DC जो पैरेलल है AB की है, राइट। अब सभी को छोड़ दो, ये क्या है DC है, ये क्या है AB, दोनों आपस में पैरेलल है, ये इसकी क्या होगी ट्रांसवर्सल। अगर ये 50 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। ये कौन से एंगल हो गए अल्टरनेट एंगल्स, DC और AB पैरेलल साइड से, ये इनकी ट्रांसवर्सल बन गई, राइट। एंड OC मैं लिख देती हूँ, OC इज अ ट्रांसवर्सल ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। देयरफॉर एंगल COB इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। ये कौन से एंगल है अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब OCD तो पता लग गया, बट हमें ये चाहिए एंगल। इसके लिए इस हमारे जो ट्रायंगल है उसके सारे बाकी दो एंगल्स पता चल जाएं तो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, OC किसके इक्वल है OD के। इन ट्रायंगल OCD, OC इज इक्वल टू OD ईच रेडियस, ठीक है। अगर OC OD के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल ODC, सो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, राइट, आर इक्वल, क्लियर। अब ये भी 50 का आ गया, ये भी 50 का आ गया, तो देन वी कैन फाइंड दिस एंगल। नाउ इन ट्राइंगल OCD, एंगल OCD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DOC किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी लग गए, 50 प्लस 50 प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन DOC हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। थर्ड एंगल उसने पता करने को बोला है बेटा एंगल DAC, राइट। ये वाला एंगल पता करना है। अब ध्यान से देखो, इसी में समझा रही हूँ आपको, पेंसिल रही ये दोनों लाइंस, ये लाइंस में डार्क कर रही हूँ और ये लाइन, ठीक है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल, और ये भी एक क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 25 का है तो ये भी कितना का हो जाएगा 25 डिग्री का। कौन से एंगल बन गए अल्टरनेट एंगल्स। और ये जो एंगल है ध्यान से देखना, ये अब इस ट्रायंगल में ये एंगल पता चल गया हमारे पास, ADC बाद में पता करते हैं, चलो पहले ये कौन सा एंगल DAC, ये वाला एंगल पता करना है हमने। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ये सेंटर पर एंगल कितने का बना रही थी हमारे पास आया था 80 डिग्री का, और यही जो माइनर सेगमेंट है ये वाली कोड के साथ सरकमफ्रेंस पर एंगल कौन सा बना रही है एंगल DAC। सो ये सेंटर के एंगल से क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, राइट। मैं आपको बता रही हूँ, ये एंगल हमारे पास आ गया था 80 डिग्री का, राइट। ये हमारी क्या है कोड है, कोड जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो कितने का बन रहा है 80 डिग्री का, और यही कोड जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाएगी वो एंगल कौन सा होगा एंगल DAC, राइट। इसका मतलब ये इसके हाफ के इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो सेंटर का एंगल है वो इससे डबल है। सो लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू, थर्ड में लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल DAC, सेम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क CD और DC जो भी मर्जी लिख लो, DC
ऑन सेंटर is doubled the angle subtended by same arc DC on the remaining part of circle. राइट। अब एंगल DOC हमने फाइंड कर लिया, कितना 80 डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल DAC, राइट। सो एंगल DAC किसके इक्वल आ जाएगा 80/2, सो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। अब देखिए फोर्थ का। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास बेटा हमने ADC फाइंड करना है। ये एंगल कितने का आना है, मैंने आपको बताया था। ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस। अगर ये 25 का है तो ये भी कितना आ गया 25। ये ट्रायंगल बन रही है। अगर ये 25 का है, ADC हमने फाइंड कर लिया 40 का, तो ये एंगल पता चल जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम फाइंड करना है। मैं बुक साथ में लेके चलती हूँ आपको, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल CAB किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, राइट। इन गिवन फिगर सबसे पहले लिखेंगे DC इज पैरेलल टू AB, AC इज ट्रांसवर्सल, ताकि आपको समझ आ सके इसलिए मैंने लिख रही हूँ ट्रांसवर्सल। AC is a transversal, so therefore एंगल CAB किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, राइट। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से लिख लो, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 25 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये थोड़ा सा लेंथी चला गया क्वेश्चन, हमारे पास 25 आ गया, क्लियर। अब और कौन सा एंगल चाहिए था हमें, एंगल DAC चाहिए था। DAC हमने फाइंड कर लिया, कितना 40 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ADC हमने फाइंड करना है, DAC हमने 40 फाइंड कर लिया सर, CAD कितना था 25 डिग्री। ADC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 180 माइनस 65, सो दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। सो दैट्स आर आंसर, राइट। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बहुत लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। AB क्या बन गया, डायमीटर बन गया, ठीक है। कोड CD इज पैरेलल टू, अगर आप देखो ना बेटा, ये थोड़ा सा सेम एज इट इज ही बन रहा है क्वेश्चन। ये देखो डायमीटर के साथ 25 डिग्री का, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना तो यही चीज़ बन रही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। ABC इज 25 डिग्री, ये वाला एंगल, राइट। अब उसने एंगल पता करने को बोला है, एंगल CED, ये वाला एंगल पता करने को बोला है। चलिए पहले डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये सर्कल है आपका बेटा, सर्कल का सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर है, ये एंगल उसने दे दिया 25 डिग्री का। ये किस आर्क के साथ बन रहा है, हमारा AC आर्क के साथ ये एंगल बन रहा है 25 डिग्री का।
अब सबसे पहले बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे पास ना सी डी जो है ए बी के पैरेलल भी दी हुई है। अगर ये 25 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा ना। ये भी क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, सो दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल हमारे पास आ गया 25 डिग्री का। ये किस अर्क के साथ बन रहा है, बी डी अर्क के साथ बन रहा है। किस अर्क के साथ बन रहा है, बी डी अर्क के साथ। अब ये देखो, ये हमारी बी डी अर्क है, ये सरकमफ्रेंस पर एंगल ये बना रही है, और अगर इसने सेंटर पर बनाना होगा तो इस बी डी अर्क से यही एंगल बनेगा, एंगल बी ओ डी। तो सबसे पहले मैं एंगल बी ओ डी पता कर लेती हूँ, ठीक है। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल बी सी डी, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। यहाँ पर सेम रीजन देना है, एंगल subtended by an arc BD on the center is doubled the angle subtended by same arc on the remaining part of the circle, राइट। यही है। अब बेटा आप कहोगे कि मैम इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें फाइंड करने की, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले पूरी डायग्राम ड्रॉ कर दो। ये हमें उसने दिया हुआ है, ई पॉइंट है यहाँ पर कोई, यहाँ से उसने मैच कर दिया, मीन्स सी डी अर्क से ये एंगल हमने फाइंड करना था, एंगल सी ई डी, ठीक है। ये सी डी अर्क की बना रही है सरकमफ्रेंस पर। अगर हम सी डी अर्क से सेंटर का एंगल पता कर लें, जो सी डी अर्क के जो सेंटर पर एंगल बना रही है जो वो पता कर ले, तो सरकमफ्रेंस का एंगल पता चल जाएगा ना। तो इसके लिए बेटा हमें ये एंगल पता करना होगा। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा, ये एंगल मुझे पता चल गया कितने का है, 50 डिग्री का, राइट। और अब मैं ये एंगल भी पता कर सकती हूँ, कैसे, ये भी क्या है, एसी अर्क के राही सेंटर पर एंगल बन रहा है और सरकमफ्रेंस पर एंगल 25 डिग्री का था, ये भी कितने का हो जाएगा, 50 का। और ये पूरा एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल में से तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रख लेंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरे दिमाग में आया था, तो यही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ, यहाँ से मैं थोड़ा सा ड्रा कर देती हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी। सेम चीज़ बेटा आप रिवाइज कर लोगे ये वाली सारी चीज़, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। बट अर्क यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर मैंने बी डी अर्क लिखी थी ना, तो यहाँ पर आपने ए सी अर्क यूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये वाला सारा सेम लिखना है। एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, डबल ऑफ 25 डिग्री, सो 50 डिग्री आ गया। अब नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, राइट। ए ओ सी हमारे पास कितना है, 50। सी ओ डी हमने फाइंड करना है, बी ओ डी भी 50 आया है, तो सी ओ डी कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने निकालना था एंगल सी ई डी। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी ई डी, राइट। सो दैट्स इक्वल टू डबल ऑफ एंगल
80 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल CED. सेम रीजन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. कौन सी आर्क थी? CD आर्क. अब CD आर्क ऑन द सेंटर is doubled the angle subtended by same arc on the remaining part of the circle. राइट. सो ये हमारे पास एंगल CED किसके इक्वल आ जाएगा? 80/2, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बेटा. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर AB और CD दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है एंगल E पर. प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ADE और CBE आर सिमिलर. सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होती हैं? या तो ए प्रॉपर्टी आ जा सकती है, या फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ जाए. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो हो ही जाएगा. ठीक है. और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर होगी. बहुत इजी हो गया. ये एंगल क्यों सेम है? दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट. ये कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. तो ये तो होगी सिमिलर ट्रायंगल्स. उसके बाद उसने कहा था कि DC हमें दे दी 12 सेंटीमीटर, DE हमें दे दी 4 सेंटीमीटर, AE 16 सेंटीमीटर है, तो BE फाइंड करनी है. तो बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? सेम होगी. स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18. राइट. वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, इजी था ये तो क्वेश्चन. ये सर्कल दिया हुआ है. ठीक है. सर्कल में दो कोड्स हैं, एक BC और BC नहीं, सॉरी, एक थी AB कोड है, AB कोड, एंड एक थी CD कोड. ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं E पॉइंट पर. अब इसको इसने मैच कर दिया. हमने ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहले क्या करनी है? सिमिलर प्रूफ करनी है. ठीक है. इन गिवन फिगर. राइट. सबसे पहले ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल रख लेते हैं. एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल AED, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. राइट. और एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BAD. BCE थे BAD. ये कौन से एंगल्स इन सेम सेगमेंट. राइट. क्योंकि अगर ये वाली सेगमेंट ले रहे हैं हम, तो ये सेम सेगमेंट में ये एंगल बना रही है. ठीक है. तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल. अब नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल ADE. राइट. एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल DEA. ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखना,
यहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। डी ए ई, क्योंकि एंगल डी ए ई और बी ए डी सेम ही है एंगल, राइट। ये एंगल्स कौन से हैं? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी एक्साइम, both triangles are similar to each other, right। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? सेम। सो सी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू किसकी होगी? सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई, राइट। हमें दिया क्या हुआ था बेटा? सी डी हमें दी हुई है, डी सी और सी डी 12 सेंटीमीटर और डी ई हमें दे दी 4 सेंटीमीटर। हमें सी ई की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। सी ई, अगर सी डी में से डी ई की वैल्यू निकाल दे तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी। सी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई, सो दैट इज इक्वल 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो सी ई की वैल्यू है हमारे पास 8, ए ई हमें दी हुई है 16, बी ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डी ई की वैल्यू है 4, राइट। सो क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? बी ई इज इक्वल टू 32/16, सो दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। नंबर 19 में बेटा क्या दिया हुआ है? In the given figure, chords AB and CD of circle produced to meet at angle O. Meet at O. Prove that triangles ODB and triangle OAC, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। एक तो एंगल O कॉमन आ गया, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल, चलो ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम। गिवन दैट सी डी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ओ डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ओ बी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी एंड एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, मीन्स पूरी ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल पर उसने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया और सी डी को प्रोड्यूस करके यहाँ पर ले गए, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ए बी डी और सी, बी और सी। अब उसने कहा है कि सबसे पहले ट्रायंगल एओसी, बड़ी वाली ट्रायंगल, और ये छोटी वाली ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये प्रूव करना है हमने। ये एंगल तो हो गया कॉमन एंगल। अगर यस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा? ये हमने प्रॉपर्टी की हुई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सी? ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। ये आपने 9th में प्रॉपर्टी की होगी। जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा
वो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर करवाई भी है प्रॉपर्टी। यस, स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल, सबसे पहले एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, कॉमन एंगल हो गया, राइट, दोनों में कॉमन है। सेकेंडली एंगल ओ बी डी एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, राइट, ओ सी ए। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to its opposite interior angle, राइट। दो एंगल्स फाइंड कर लिए। आप ये भी लिख सकते हो एंगल डी ए के इक्वल है, ये भी लिखना है तो लिख लो। एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सेम चीज है, सेम रीजन है दोनों का। ठीक है, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी रूल triangle ODB similar to triangle OAC. So that's the answer, right? अब उसने क्या कहा था, हमें गिवन है सेकंड पार्ट में CD हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, DO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BO इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। हमने पता क्या करना है, ए बी फाइंड करनी है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पर 3 मीटर है, सो 300 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना है ए बी। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव किए हैं, तो इसका मतलब इफ ट्राइंगल ओ डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए सी, देन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। सो ओ डी अपॉन ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए सी के, राइट। सबसे पहले इनको ही सॉल्व कर देते हैं। अब सी डी हमारे पास, सबसे पहले ओ सी की लेंथ पता कर लेते हैं। ओ सी किसके इक्वल है, सी डी प्लस ओ डी, राइट। सी डी प्लस ओ डी है ना, तो सी डी प्लस ओ डी कितना हो गया बेटा, 2 + 6, सो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें ओ डी की लेंथ भी पता है, ओ ए की हमने पता करनी है। सबसे पहले ओ ए की पता होगी तभी हम ओ बी माइनस करके ए बी की लेंथ पता कर सकते हैं ना। सो हम क्या लिखेंगे, ओ डी अपॉन ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी अपॉन ओ सी के। ओ बी की लेंथ भी पता है हमें, ओ सी की लेंथ भी पता है। ओ डी हमारे पास कितनी है बेटा, ओ डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ ए कितनी है, ओ ए फाइंड करनी है। ओ बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मीन्स 300 सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि 3 मीटर थी, 300 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। तो इसके अलावा हमारे पास क्या चाहिए था, ओ सी। ओ सी की लेंथ कितनी है हमारे पास, ओ सी हमने फाइंड की थी 8 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 48/300 सेंटीमीटर। ये 3 के टेबल पर कट कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर आ गया 16। सो ए की लेंथ कितनी आ गई, 0.16 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, राइट। अब हमने पता करनी है बेटा ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी, ओ ए माइनस ओ बी, राइट।
ओ बी हमारे पास 3 मीटर थी, तो यहाँ से ओ ए की लेंथ तो हमारे पास कम आई है, तो ये नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बेटा 3 सेंटीमीटर ही होगा, 3 मीटर नहीं है, 3 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पर आप 3 ही लिखो, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास, ओ ए की लेंथ कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बुक में आप सही कर लेना, मीटर नहीं है वहाँ पर, सेंटीमीटर ही है। 16 माइनस ओ बी की लेंथ हमारे पास थी 3, सो इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर ही है बेटा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CBD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि सिमिलर प्रूव होगी ना, तो उसमें हम थ्योरम यूज कर सकते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल triangle ODB is similar to triangle OAC, right? Therefore, area of triangle ODB upon area of triangle OAC is equal to corresponding side की स्क्वायर की रेशियो, मीन्स OD का स्क्वायर अपॉन OA का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। OD हमारे पास कितनी थी बेटा, OD इज गिवन 6 सेंटीमीटर, OA कितनी है हमारे पास आई थी 16 का स्क्वायर, मीन्स 6 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 16, 3 के 2 के टेबल पर 3 8 मीन्स 9 अपॉन 64 आ गया दोनों की रेशियो, राइट। अब ये रेशियो में आया है, तो अगर दोनों का एरिया रेशियो में है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB हमारे पास है 9x और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू 64x। यही होता है ना, जब भी हमारे पास रेशियो में आए तो हम उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली अज्यूम कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर इस फिगर के एरिया में से ये वाली छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to area of triangle OAC minus area of triangle ODB. So 64x minus 9x that is equal to 55x, right? बट उसने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेशियो पता करनी है, ABCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, सो दैट इज इक्वल टू 55x अपॉन 64x, x के साथ x कैंसिल हो गया, सो 55 अपॉन 64, सो दैट्स आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, द फिगर गिवन बिलो शोज अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल AOC जो दिया है x और ABC कितना दिया हुआ है y। उसने कहा है सबसे पहले रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y में हमने रिलेशन पता करना है। सेकेंडली उसने कहा है कि अगर AOBC जो भी है ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल कौन सा पता करना है, एंगल OAB, ये वाला एंगल हमने पता करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा बुक पर, राइट। ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये क्या दिया हुआ है, सेंटर O, ये क्या दे दिया हमें, सर्कल के रेडियस है OC एंड OA, राइट। यहाँ से उसने
बी दे दी और ये दे दी ए बी, राइट। ये x डिग्री है और ये क्या है y। बेटा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा सर्कल को घुमा रही हूँ, ठीक है। ये जो आर्क AC है, ये C थी, ये A थी, ठीक है। ये जो AC आर्क है वो सेंटर पर एंगल बना रही है x का, और सर्कमफ्रेंसेस पर एंगल कौन सा बन रहा है इसके साथ, y, राइट। इसका मतलब जो 2x है वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, सॉरी, ये AC आर्क सेंटर पर एंगल ये बनाएगी, मीन्स इसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x बनेगा, राइट। इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कौन सा है, रिफ्लेक्स ऑफ x एंगल। इसका मतलब जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल है x का वो इससे क्या होगा, डबल होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इन गिवन फिगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ABC, राइट। क्लियर। रीजन क्या देना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is doubled by an arc on the center is doubled the angle subtended by same arc on the remaining part of a circle, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट। अब एंगल AOC का रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस x होगा, ठीक है। 360 माइनस x इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल y, राइट। तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, 360 के, राइट। ये तो आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया जो उसने फाइंड करने को बोला था। अब उसने कहा है कि AOCB क्या है, पैरेललोग्राम है। AOABC इज अ पैरेललोग्राम, राइट, गिवन है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब ये एंगल हमने पता करना है ना बेटा, ये देखो, ये दोनों, अब हमें पता है कि OA पैरेलल टू किसके है, CB के, राइट। और AB यहाँ पर क्या है, AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो पैरेललोग्राम के सेम साइड पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे एंगल OAB प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री के, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब सेम ही एंगल OAB प्लस XB कितना होगा, 180 डिग्री, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब दोनों 180 के इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया, एंगल OAB प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल OAB प्लस x के, राइट। यहाँ पर इफ लिख देना आपने, y किसके इक्वल आ गया, x के, राइट। अब हमें पता है कि x प्लस वाई, x प्लस 2y किसके इक्वल है, 360 के। y की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, x, मीन्स 3x प्लस 3x किसके इक्वल आ गया, 60 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/3, सो 120 के। अब हमें पता है कि पुटिंग इन 1 कर देते हैं, पुटिंग इन
2 सॉरी पुटिंग इन 2 क्योंकि x की वैल्यू निकाली है ना हमने। एंगल OAB प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री के। एंगल OAB किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120 सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपका ये चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप सो आपका बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन या कंसेप्ट है जो समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये क्वेश्चंस लेंथी ज़रूर है बट डिफ़िकल्ट नहीं है अगर ध्यान से प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे जो कि आपकी टेंजेंट और सीकेंट बेस्ड एक्सरसाइज है। टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सीकेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, इसके बारे में सारी डिस्कशन की जाएगी। मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाएगी। टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, थ्योरम्स क्या कहती हैं, सारी थ्योरम्स को डिस्कस किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा, राइट। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।